अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से आज मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप गाजा में जंगबंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गाजा में फौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दून, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुंतख़ब इस्लामी रहनुमाओं की मुलाकात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की आला सतही मीटिंग और मौसमियाती कार्रवाई से मुताल्लिक़ तकरीब में शिरकत भी स्केड्यूल्ड है। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करता है, कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल के बाद बेल्जियम, लक्समबर्ग, मोनाको और माल्टा का भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म का गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा। लक्समबर्ग के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद और काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फ्रांसीसी सदर बोले फ़लस्तीन में अरब रियासत का क़याम का वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। वक्त आ गया है जंग, कत्लेआम और लोगों की मुल्क बदरी रोकी जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले 2 रियासती हल ही अमन के हुसूल का रास्ता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गज़ा को इमदाद चाहिए, कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मग़रिबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल को मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम उनका हक करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस का एक बार फिर 2 रियासती हल की हिमायत पर जोर। कहा 2 आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल अक़वामी बिरादरी का हिस्सा बन जाएं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए नाम है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। कैरोलिन लेविट कहती हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं कि इन इक़दामात से यरग़मालियों की रिहाई और जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की गल्फ़ कॉरपोरेशन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इदारा जाती रवाबित को वुसअत देने पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान GCC के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। इसहाक़ डार का कौंसिल के रुकन ममालिक के साथ कसीरुल जहती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। हुकूमत का पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा न्यूयॉर्क से वापसी पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से रब्ता करेंगे। ज़राए नून लीग का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अहम पार्लिमानी इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुनासिब रास्ता निकाला जाएगा। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश कर दिया गया। दौरान समाअत वकील सफाई की जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाई कोर्ट ऑर्डर्स तक अदालती कार्रवाई रोकने की इस्तदा। अदालत ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी PTI की दोनों दरखास्तें खारिज कर दी। नवंबर एहतजाज के खिलाफ थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। अलीमा खान मरकजी मुल्जिम नामजद। प्रोसिक्यूटर ज़हीर अब्बास ने कहा कि अलीमा खान ने अवाम को उकसाया और इश्तियाल दिलाया। अदालत ने अलीमा खान को 29 सितंबर को बतौर मुल्जिमा तलब कर लिया।
वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए प्लान तैयार, पांडा बॉन्ड जारी करने और बैनुल अक़वामी बैंकों से कमर्शियल फाइनेंसिंग लेने पर गौर। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 210 अरब रुपए आमदन हासिल की जाएगी। वजारत खजाना का 300-500 मिलियन डॉलर की कमर्शियल फाइनेंसिंग के हुसूल पर गौर। डॉइचे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और दीगर बैंकों के कंजोर्शियम से फाइनेंसिंग लेने का प्लान। वजीर आला KPK का इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस 14 दिन में जवाब तलब। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात के 90 दिन बाद इलेक्शन कमीशन कैसे इंक्वायरी कर सकता है। पेंडियारों में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार, मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बिखरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फीट पानी जमा, इलाका मकीन, घरों में महसूर। बूरेवाला में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले के बेरहम मौजों ने तबाही मचा दी। मुतादिद बस्तियां, मौजाजात, सैकड़ों एकड़ रकबा मलियामेट। मुतासरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला में माई सफूरा बंद टूटने से 40 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब। कई इलाकों से पानी तो चला गया लेकिन अपने पीछे अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन घरों को लौटे तो मलबे और उजड़े आशियानों ने उनका इस्तकबाल किया। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत सिंध पर तनकीद। बोली, सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए। सिंध या कराची का क्या हाल है? क्या उनसे अकल लेने की ज़रूरत है जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है, हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। MUCT 2008 में लगा, उस वक्त ये घरों के साइज पर लगता था। हमसे पहले साल का MUCT 20 करोड़ रुपए आता था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अगर हम जमहूरी लोग हैं तो हमको फैसला करना होगा। हम अपने मामलात कौंसिल में हल करें या अदालत में। मामलात को अदालत में ले जाने से सियासी नुक्ताचीनी पैदा होती है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात एतमाद, खुलूस और अखुवत की बुनियाद पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में तरक्की के अजीम सफ़र पर गामज़न है। आज आलमी बिरादरी में इसका बुलंद मकाम बसीरत और दानिशमंदी की मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। वादी तीरा में फितना अल खवारिज का मकरू चेहरा बेनकाब। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फितना अल खवारिज के कंपाउंड में बारूदी मवाद फटने से 14 दहशतगर्द हलाक, 10 मासूम शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों का घर बम फैक्ट्री और बारूदी गोदाम साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर झूठा और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया। खवारिज शहरी आबादी को ढाल बनाकर दहशतगर्दी करते हैं। कराची के इलाके लांडी में लाल मजार के करीब से बोरीबंद 7 साला बच्चे की लाश मिलने का केस। साद अली का पोस्टमार्टम मुकम्मल। बच्चे के साथ ज्यादती की तस्दीक। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने के सबब हुई। कराची में 100 बच्चों से ज्यादती केस के मुल्जिम का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म। अदालत ने मुल्जिम का 6 मुकदमात में एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया गया। मुल्जिम को एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने के बाद पढ़कर सुनाया गया और मुल्जिम ने अपना जुर्म कबूल किया। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त शाहनवाज और जख्मी की शानू के नाम से हुई। शुजाबाद में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन को कुचल डाला। हादसे में एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अटक की तहसील फतेह जंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक मुल्जिमान फरार, लाशें तहसील अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिंध हुकूमत का रवा हफ्ते पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर की जेर सदारत पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, यह सहूलत खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज से खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। शफाफ मेकानिज्म के तहत मेरिट की बुनियाद पर स्कूटीज अलॉट की जाएंगी। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन इस सहूलत से फायदा उठाएं। IBSA टेस्ट पास म्यूजिक टीचर उम्मीदवार सरापा एहतजाज। म्यूजिक टीचर का धरना नवे रोज में दाखिल। हारमोनियम, गिटार और तबले के साथ एहतजाज जारी। वजीर तालीम सरदार शाह कहते हैं कि ऑफर लेटर दे दिए थे मगर भर्तियां अदालत में चैलेंज हो गई। हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। कराची के वालिदैन का एक बार फिर पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार। 34,000 से ज्यादा वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक कराची में 21 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। KPK में रवा साल अशूबे चश्म के 97,212 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत ने जनवरी से अगस्त तक के दादोशुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा जिला नौशहरा मुतासर हुआ। अशूबे चश्म के मरीजों में इजाफा हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाइस हुआ। गाजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी। मुसलसल बमबारी से इमारतें मिट्टी का ढेर। ताज़ा हमलों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। इलाकों को बारूदी रोबोट्स और फौजी गाड़ियों से निशाना बनाया जा रहा है। गाजा के मजलूम अवाम तक इमदाद पहुँचाने का आज़म। ग्लोबल सुमूद फ्लोटीला का काफिला मंजिल की जानिब रवा दबा। सिहोनी वजीर खारजा ने फ्लोटीला को खबरदार किया है कि वो जंगी जोन में दाखिल ना हो और इमदादी सामान अस्कलान बंदरगाह के जरिए मुंतकिल करे। बरतानिया के दुनिया भर से आला सलाहियतों के हामिल अफराद को बुलाने के लिए इक़दामात। साइंसदानों, माहिरीन तालीम और डिजिटल माहिरीन को बरतानिया में गायब करने की कोशिश। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि इंतजामिया कुछ वीज़ा फीस खत्म करने पर गौर कर रही है। खबर रसाई इदारे के मुताबिक मनसूबे के तहत आला तालीम याफ्ता अफराद के लिए वीज़ा फीस मुकम्मल तौर पर खत्म की जा सकती है। फिलिपाइन में रागासा नामी तूफान ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद मुतासिर। फिलिपाइन के मुख्तलिफ जजीरों में लैंड स्लाइडिंग भी हुई। तालीमी इदारे बंद। मुतादिद घरों और स्कूलों की छतें उड़ गईं। दरख्त उखड़ गए। चीन और हांगकांग में भी तूफान के पेश नजर हाई अलर्ट। रागासा ताइवान की साहिली पट्टी में तेज बारिशों का सबब बन सकता है। चीनी शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म। हांगकांग में परवाज़ें मनसूख। तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आले शेख इंतकाल कर गए। रॉयल कोर्ट ने मंगल की सुबह वफात का ऐलान किया। नमाज जनाजा बाद नमाज असर रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की जाएगी। शेख अब्दुल अजीज सीनियर उलमा की काउंसिल के सदर भी रह चुके हैं और वो हज का खुतबा देने के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुफ्ती आजम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। एशिया कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। खेल के मैदान से अच्छी खबर। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तान के फतह का स्कोर 26-18 और 28-12 रहा।